Dear students, I hope that you have studied first part of the tense well. You have understood how to construct the Hindi sentence to English sentence. You have understood the sentence in simple tense and helping verbs and all everything. So in this part we are going to study the rest of the types and tenses. Okay, so let us start. In this video we are going to study the simple tense second type, to be or to have as main verb. Actually both the helping verbs has same meaning, है था होगा in Hindi. To be is also है था होगा, to have is also है था होगा, but their uses are different. They to be is generally is used as है था होगा, or to have is showing possession, to show the possession on something. इसका यूज है था होगा इस मीनिंग के साथ किया जाता है. So let us understand its a Hindi identification. क्या है हिंदी आइडेंटिफिकेशन? If the sentence is ending with है था होगा, अगर सेंटेंस हिंदी का है था होगा इस वर्ड से खत्म होता है, बट इसके पहले का जो वर्ड है था होगे के पहले जो वर्ड है अगर वो वर्ब नहीं है, ओके, है था होगा is at the end of the Hindi sentence, but the word before है था होगा is not the verb, that means it is the second type of simple tense in which we have to use to be or to have as the main verb with the meaning है था होगा. But as I told you earlier that है था होगा दोनों का मीनिंग एक ही होता है. टू बी इज ऑल्सो है था होगा, टू हैव का भी मीनिंग वही होता है. देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि उस सेंटेंस में टू बी और टू हैव किसका यूज किया है? सो लेट अस नो द सेकेंड वन दैट, लेकिन टू बी और टू हैव का मीनिंग एक ही होता है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा. वी विल हैव टू सी विद द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ को, के पास, से, ऐसे वर्ड अगर जुड़े हुए हैं, दीज वर्ड्स आर अटैच विद द सब्जेक्ट, देन है था होगा मीन्स टू हैव. है था होगा क्या होगा? टू हैव होगा. अगर ऐसे वर्ड को, के पास, से, ऐसे वर्ड अगर सब्जेक्ट के साथ में जुड़े हैं तो वो हैता होगा यानी कि टू हैव का फॉर्म होगा. एंड वी हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट. टू हैव का फॉर्म हमें यूज करना पड़ेगा. सेकेंडली, अगर ऐसे वर्ड्स अगर सब्जेक्ट के साथ नहीं जुड़े हैं, इफ दीज वर्ड्स आर नॉट विद द सब्जेक्ट, को, के पास, से, ऐसे वर्ड नहीं जुड़े हैं, देन है था होगा मीन्स द टू बीज फॉर्म. है था होगा ये टू बी का फॉर्म होगा. And we will have to use the to be form according to tense and subject, and in this way we will have to convert the sentence into English. So यहाँ पर एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है. बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन होने की वजह से मैंने रूल नहीं दिए हुए हैं. जस्ट आई हैव गिवन हियर अ फॉर्मूला. Subject plus to be plus to have plus object. This is the formula, this is the structure of the English sentence when we will convert it or we will write it in simple tense. That will be the construction. Subject, then to be or to have, and then object. It is a simple construction. So let us understand of Hindi sentence into English. Just one sentence is on your screen. कनिका बहुत ईमानदार लड़की है. So what is the subject? First of all we write the subject. Kanika. Okay, Kanika is the subject of this sentence. Then let us go to the end of the sentence. हम इस sentence के ending में जाते हैं. There we see है, and then उसके पहले वाला word लड़की है. So is it the verb? लड़की word verb है क्या? No, it is not the verb. It is the noun. And definitely इसका मतलब है था होगा. इस मीनिंग से हमको टू हैव या टू बी का यूज करना है. दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल टेंस इन विच वी यूज टू बी और टू हैव एज द मेन वर्ब. देन है था होगा, यहाँ पर है. इज इट आइदर टू बी और टू हैव? इज इट आइदर टू बी और टू हैव? टू बी है या टू हैव है? सो अगेन वी हैव टू गो टू द सब्जेक्ट. कनिका के पास जाना पड़ेगा हमको, उसको देखना पड़ेगा को, के पास, से, ऐसे वर्ड जुड़े हैं क्या? जुड़े हैं? नो, नहीं जुड़े हैं. दैट मीन्स इट इज द टू बी. ओके, इसका मतलब है ये क्या है? टू बी है. सो वी हैव टू यूज द टू बीज फॉर्म. सो लेट अस स्टार्ट द कन्वर्टिंग द सेंटेंस. यहाँ पर सब्जेक्ट है कनिका.
देन सब्जेक्ट वी हैव टू राइट इन द बिगिनिंग कनिका, देन हमको एंड में आकर यहाँ पर टेंस एंड टाइप आइडेंटिफाई करना है, वी हैव आइडेंटिफाइड इट, it is the simple tense second type in which we have to use to be or to have as the main verb, and it is to be because को के पास से ऐसे वर्ड सब्जेक्ट के साथ नहीं जुड़े हैं, so it is है means present tense to be. Now present tense to be's are am, is, are. Kanika is the singular third person singular noun and that's why is will be used here, as है के लिए हमने is use कर लिया. Now बहुत ईमानदार लड़की, एक्चुअली कंप्लीट वर्ड्स है वो, क्योंकि नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में, एंड दैट्स व्हाई बहुत ईमानदार लड़की, अ वेरी लॉयल गर्ल. इन दिस वे वी कैन convert the Hindi sentence into simple tense second type in which we have to use to be or to have as the main verb. Second sentence, वह जंगल के पास था. Which is the subject here? वह is the subject. Then let us go to the end of the sentence to identify the tense and type. Here is था at the end of the sentence, but उसके पहले जो word है के पास, पास, it is not the verb. ये verb नहीं है. Then definitely it is the second type of simple tense in which we are going to use to be or to have with the meaning है था होगा as main verb. So अब था ये वर्ड यहाँ पर टू बी है या टू हैव है. सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दैट, वी हैव टू गो बैक टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के पास देखना पड़ेगा हमको कि यहाँ पर को के पास से ऐसे वर्ड जुड़े तो नहीं है. सो यहाँ पर कोई भी वर्ड जुड़ा हुआ नहीं है, दैट मीन्स इट इज था मीन्स अगेन टू बी का फॉर्म है. ओके, सो लेट अस कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस. वह मीन्स ही, था means to be past tense है, past tense to be is was where he is the third person singular noun, इसलिए was. then के पास that is near and jungle the forest. मेरे दोस्तों के पास तुम्हारी सारी जानकारी है. which is the subject here? yes, correct, मेरे दोस्त. मेरे दोस्त means my friends. okay, then let us go to the end of the sentence. है, था, होगा ऐसे वर्ड है. now उसके पहले वाला वर्ड सारी जानकारी या जानकारी, इट इज नॉट द वर्ब. दैट मीन्स इट इज द सेकंड टाइप ऑफ सिंपल टेंस इन विच वी आर गोइंग टू यूज टू बी और टू हैव एज अ मेन वर्ब. सो अब ये जो है ये टू बी है, आइदर इट इज टू बी और टू हैव. सो अगेन गो टू द सब्जेक्ट. वी कैन सी इन ग्रीन कलर आई हैव रिटन ओवर देयर के पास ऐसे वर्ड जुड़े हुए हैं. ओके, दैट मीन्स है इज द टू हैव फॉर्म. है क्या है? ये टू हैव का फॉर्म है. सो अब टू हैव का फॉर्म है. सो लेट अस कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस नाउ. माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, इट इज द प्लूरल नाउन. ओके, सो है मींस प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस हैज टू हैव एंड हैज, but it is as it subject is the plural noun, that's why we are using have, because has is used with third person singular noun. now है के पहले का वाला वर्ड सारी जानकारी, एडजेक्टिव प्लस नाउन है, सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन. देन तुम्हारी और तुम्हारे बारे में मीन्स अबाउट यू. एक और सेंटेंस ले लेते हैं. उसके पास मेरी पसंदीदा किताब है. सब्जेक्ट वह, उसके पास मीन्स वह. देन इन सेंटेंस है लेकिन उसके पहले वाला वर्ड वर्ब नहीं है, दैट मीन्स इट इज द सिंपल टेंस जिसमें हमको टू बी और टू हैव एज अ मेन वर्ब यूज करना है. सो अब ये टू बी है या टू हैव है? वह के साथ के पास ऐसे वर्ड जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स इट इज द टू हैव. सो अब टू हैव है, सो प्रेजेंट टेंस के टू हैव हमको यूज करने पड़ेंगे. लेट अस कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस. ही, वह मीन्स ही. नाउ ही हैज हमने यूज किया है. हैव हैज, देयर आर टू हैव इन प्रेजेंट टेंस. ही के साथ में हैज लगेगा बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है. देन मेरी पसंदीदा किताब, adjective plus noun. हमेशा whenever we are constructing the sentence and adjective plus noun is coming, so directly adjective plus noun as it is उसको लिखना है. पहले noun फिर adjective नहीं, पहले adjective बाद में ही noun लिखना है. okay, so my favorite book. So in this way dear friends, you have to construct the sentence in simple tense second type, in which simple tense we use to be or to have as the main verb, as the main verb with the meaning है था होगा. So if you taste the sentence construction, you will find Kanika. just first sentence ले लेते हैं. Kanika is the subject, then to be, okay, and then the object.
Here third sentence ले लेते, my friends is the subject, then to have, then plus object. Okay, in this way we have to construct the sentences. Third type of simple tense, auxiliary verb as to do's. Auxiliary verb as to do's. मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा होगा, हमने जब हम कोई बड़े लोगों का हमने सम्मान करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ. सो फ्रॉम वेयर सच सेंटेंसेस आर क्रिएटेड, कहाँ से ये सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं? सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू लर्न इन दिस वे that these model auxiliary verbs are responsible to make such sentences, but nobody has taught us. किसी ने अब आज तक हमें ये सिखाया नहीं है कि इस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सी कैन, कैन कर सकता है, कर सकेगा, मीन्स it is used to show the ability and permission. could, कर सकता था, कर सकता था, it is the past form of the can. Past ability, logic and polite request, means could is also used to make the polite request. Then may, शायद करता है, शायद करेगा, शायद होगा, that is used to show the possibility and it is the strong possibility. Might is the past form of the may, might, it shows the less possibility, lesser degree possibility than may. शायद किया है, था, होगा, इस मीनिंग के साथ. should, करना चाहिए, दिस शुड इज यूज टू शो द एडवाइस. शुड एडवाइस देने के लिए यूज होता है. मस्ट, जबकि मस्ट करना ही चाहिए, इट इज स्ट्रॉन्ग ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, इसका यूज कंपल्शन बताने के लिए, ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी. मीन्स शुड एंड मस्ट में ये डिफरेंस है. शुड में बताया तो एडवाइस है, इट इज एडवाइस, इट इज योर विश टू डू और नॉट टू डू. But if must is given, then that means you have to do. आपको ये करना ही है. Then third, next is that ought to. ought to करना चाहिए. Actually, it meaning similar to should and ought to, but ought to shows the moral obligation, social responsibility. It shows the social responsibility. So would, किया करते थे. Okay, it shows the customary action in past. It means, and it, as well as it is used as the polite request. Apart from that, would is used as the will or shall also. जैसे what would you do, तो यहाँ पर simple future की तरह उसका use होता है. So would is also used to show the past customary action, to ask the polite request, and to it is used as the will or shall also, usually in the question. So dear students, with these Hindi meanings we can see the sentence, we can identify the sentence, which modal auxiliary is required there, and we can show these things with the help of that modal auxiliary verb. So its formula, okay, it's also we are using the auxiliary verb in place of the to do's. So its formula is also very easy. Subject plus auxiliary verb plus main verb plus object. See, if you see the formula, subject plus to do plus main verb plus object, we have just replaced to do with auxiliary verb. Subject plus auxiliary verb plus main verb plus object. So dear friends, in this way we have to construct the sentence with the help of the modal auxiliary verb, and we make our language very beautiful. Let us start conversion of Hindi sentence into English. तुम लड़ाई जीत सकते हो. तुम लड़ाई जीत सकते हो. What is the subject here? तुम. Then ending, it is ending, the sentence is ending सकते हो. That means it is can. Okay, that means it is can. सकते हो, कर सकता है, कर सकते हो. Right? So subject is तुम. Okay. So सकता है means can. Now subject, it is tum means you. सकते हो means can. So modal auxiliary verb will be can. Then which is the verb over there? जीत. जीत means जीतना. So win, इसका win आ जाएगा. Then the word left लड़ाई. So लड़ाई के लिए the war, the fight you can write over there. So तुम लड़ाई जीत सकते हो means you can win the war or the fight. मैं उनसे मिल सकता था. सब्जेक्ट इज मैं, सकता था, अगेन डिफरेंट मीनिंग इज देयर. सकते हो कैन था, लेकिन यहाँ पे सकता था पास्ट टेंस शोइंग, इट इज शोइंग द पास्ट टेंस. सो दैट इज द सकता था मीन्स कुड. ओके, सो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं.
I could meet them, subject auxiliary verb plus main verb plus object. देखो I subject मैं, then सकता था means could, मिलना meet, and उनसे means them. Okay, another sentence, हम शायद तुम्हारे जन्मदिन पर वहां पहुंच जाएंगे. See, हम is the subject over there, लेकिन वहां पर शायद जाएंगे, है ना, शायद पहुंच जाएंगे. ओके, शायद जाएंगे, शायद पहुंच जाएंगे, शायद करेंगे. सो इट इज मे बी. मे बी मीन्स मे इट इज शोइंग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मे का यूज होगा, शायद करेंगे. सो लेट अस कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस. वी मे हो गया, वी मीन्स हम मीन्स वी, देन शायद करेंगे, शायद जाएंगे, मे, पहुंच जाएंगे, reach. Okay, this is the verb, main verb. Auxiliary verb is always followed with the main verb. Then waha means there, waha means there. Then par means on, and तुम्हारा जन्मदिन, your birthday. So in this way हम शायद तुम्हारे जन्मदिन पर वहां पहुंच जाएंगे. We may reach there on your birthday. Then another sentence देखते हैं. उसने लोगों की मदद करनी चाहिए. उसने लोगों की मदद करनी चाहिए. सो सब्जेक्ट इज उसने मीन्स वह, देन करनी चाहिए. ओके, करनी चाहिए, वी हैव द शुड ऑल्सो, देन वी हैव द ऑट टू ऑल्सो, करनी चाहिए. यहाँ पे क्या होगा, लोगों की मदद, इट इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट्स वाई करनी चाहिए मीन्स ऑट टू होगा. सो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इस तरह से होगा, सब्जेक्ट ही उसने, देन करनी चाहिए मीन्स ऑट टू, वर्ब मेन वर्ब इज देयर, हेल्प मदद, देन लोगों की. सो वी यूजुअली अवॉइड द प्रीपोजिशन अगर हम नाउन लिख रहे हैं, प्रॉपर नाउन इसके बाद में, वर्ब के बाद में. सो लोग मीन्स पीपल, सो ही ऑट टू हेल्प पीपल. इन दिस वे वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. Now continuous tense, it is the second type of the tense. Tense में second type है simple tense, then continuous tense. We have completed now complete simple tense. Now continuous is the second type of the tense. So continuous tense इसमें actions ऐसी होती है that they are at the dot of the time they are running. Okay, they are in progress. So that's why continuous tense is also known as the progressive tense. सो इसका आइडेंटिफिकेशन भी हमको देखना चाहिए. हिंदी वाक्य की पहचान, हिंदी आइडेंटिफिकेशन हम कैसा करेंगे, किस हिंदी सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस का सेंटेंस मानेंगे. सो इफ द सेंटेंस इज एंडिंग विथ हैथा होगा, इन सिंपल टेंस सेकेंड टाइप वहां पर भी ऐसा ही था, बट हियर इज द डिफरेंस. सिंपल टेंस के सेकेंड टाइप में और इसमें डिफरेंस है. ओके, वहां पर वर्ब नहीं था, वहां पर वर्ब नहीं था, लेकिन यहाँ पर वर्ब है. सो इफ द सेंटेंस इज एंडिंग विद है था होगा, और उसके पहले वाला वर्ड कर रहा ऐसा वर्बल वर्ड है, जा रहा, बैठ रहा, सो रहा. ओके, ऐसा अगर वर्ड है, वर्बल वर्ड है, दैट मीन्स द सेंटेंस हैज अ कंटिन्यूअस टेंस. इसका मतलब उस सेंटेंस में कंटिन्यूअस टेंस है. एंड अगर उस सेंटेंस में कंटिन्यूअस टेंस है, दैट मीन्स है था होगा इस मीनिंग के साथ आपको टू बी यूज करने हैं. एंड कर रहा ऐसे उच्चार वाला, ऐसे प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड, दैट मीन्स V4 होता है. सो टू बी प्लस V4 इन कंटिन्यूअस टेंस. कब कंटिन्यूअस टेंस होगा हिंदी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस इज एंडिंग विथ हैता होगा, एंड द वर्ड बिफोर हैता होगा कर रहा वर्बल वर्ड. जो हैता होगा मीन्स टू बी, एंड कर रहा ऐसा वर्ब यानी V4 होता है. Just understand the rules in continuous tense, how to construct the English sentence in continuous tense. So let us follow the rules. First, write the subject in the beginning of the sentence. वाक्य की शुरुआत में आपको जो subject चाहिए वो लिखना है. Then second, use to be's form according to the subject and tense. टेंस के और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आपको टू बी का फॉर्म यूज करना है. इफ यू आर यूजिंग प्रेजेंट टेंस टू बीज, इफ यू आर यूजिंग पास्ट टेंस टू बीज, इफ यू आर यूजिंग फ्यूचर टेंस यू हैव टू यूज फ्यूचर टेंस टू बीज अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट. थर्ड rule is that use the present participle form of the verb. Right, fourth form of the verb
आफ्टर टू बी के बाद में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लिखा जाता है। एंड देन कंप्लीट द सेंटेंस विथ ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप, और सेंटेंस को ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप से खत्म कर दो। Formula, what will be the formula of the continuous tense? Already I have taught you in the chart of the to be, to do, to have and auxiliary, to have beans forms. That chart में मैंने आपको already I have taught you the formula of all the tenses and types. So here is the formula: subject plus to be plus V4 plus object. Okay, what is the formula of simple continuous tense? Subject plus to be plus V4 plus object. This is the formula of continuous tense. Means to be plus V4 combination should be there. If the sentence has to be plus V4 combination, that means it is the sentence of continuous tense. Now let us convert the Hindi sentence of continuous tense into English. Let us understand it well so that हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वे मुंबई को जाने की योजना कर रहे हैं। ओके, सब्जेक्ट वे मीन्स ऑफ कोर्स दे होगा, एंडिंग में है था होगा वर्ड है, उसके पहले वाला कर रहे, योजना कर रहे ऐसा वर्बल वर्ड है, दैट मीन्स इट इज द कंटिन्यूअस टेंस। एंड कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है मीन्स टू बी है का मतलब क्या हो गया है, टू बी है। सो लेट अस नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस। टू बी है और टू बी प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस के टू बी है एम इज आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको यूज करना है। चलो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। सब्जेक्ट इज वे मीन्स क्या होगा, डे। नाउ सेंटेंस के एंडिंग में आकर हम देख लेते हैं था होगा, उसके पहले वाला कर रहा ऐसा वर्बल वर्ड है, सो इट इज टू बी है मीन्स प्रेजेंट टेंस, इसके एम इज आर है, और दे को कौन सा लगेगा, यस यू आर राइट, आर लगेगा, बिकॉज दे इज द प्लूरल नाउन और इसलिए आर। नाउ कर रहा वर्बल वर्ड इज V4, कर रहा वर्बल वर्ड इज अ V4, और इसीलिए योजना करना इज द मेन वर्ब। योजना यानी प्लान, इसका V4 प्लानिंग। ओके, क्या हो जाएगा इसका, योजना करना मीन्स प्लान, उसका V4 हो जाएगा प्लानिंग। सो इट इज द प्लानिंग। सो वे योजना कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग। देन जाने की, अगेन टू इंफिनिटिव वर्ब इज हियर, ओके, टू गो एंड टू मुंबई। ओके, गो मुंबई, टू गो टू मुंबई। सो डायरेक्शन शो कर रहा है, इसलिए टू मुंबई हमको लिखना है वहां पर। सो वे मुंबई को जाने की योजना कर रहे हैं, मीन्स दे आर प्लानिंग टू गो टू मुंबई। शरद उसके मित्र के कान में कुछ कह रहा था। ओके, शरद उसके मित्र के कान में कुछ कह रहा था। सब्जेक्ट इज शरद। ओके, देन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस है था होगा ऐसे वर्ड है, उसके पहले कह रहा था, कर रहा था ऐसा वर्बल वर्ड है, कंटिन्यूअस टेंस। ओके, देन कंटिन्यूअस टेंस है था होगा टू बीज फॉर्म है, तो था मींस पास्ट टेंस के टू बीज है, वाज वर्ब। सो शरद इज द सब्जेक्ट। सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं शरद। अब शरद थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, एंड दैट्स व्हाई हमको वाज वर्ब से चूज करना पड़ा वाज। नाउ कह रहा, कहना से, उसका कर रहा वर्बल वर्ड इज द V4, एंड दैट्स व्हाई कह रहा मींस V4 saying। कुछ समथिंग, एंड देन कान में, इन हिज फ्रेंड्स ईयर। ओके, मित्र के कान में, ओके, इन हिज फ्रेंड्स ईयर। सो इस तरह से हमको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने हैं। हमको पहले रिटर्न प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, देन वी कैन डू इट वेल, वी कैन बी प्रॉम्प्ट। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। सुरभि तुम्हारे जन्मदिन के लिए पैसे बचा रही होगी। सुरभि तुम्हारे जन्मदिन के लिए पैसे बचा रही होगी। सी, सब्जेक्ट इज द सुरभि, सेंटेंस इज एंडिंग विथ है था होगा, उसके पहले वाला वर्ड कर रहा ऐसा वर्बल वर्ड है, बचा रही। ओके, मींस कंटिन्यूअस टेंस है, और होगी मींस टू बी फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस है, होगी यानी फ्यूचर टेंस है। सो फ्यूचर टेंस टू बीज आर शॉल बी एंड विल बी। सो सेंटेंस बनाकर देखते हैं क्या होता है। सुरभि इज द सब्जेक्ट, Surbi is third person singular noun, and that's why we have used will be as to be with the help with the Surbi. With Surbi, will be हमने use कर दिया। Now बचा रही, it is the V4, कर रहा verbal word is a V4, so saving. Then money, पैसे, then
जन्मदिन के लिए, तुम्हारे जन्मदिन के लिए. सो के लिए मीन्स फॉर, एंड तुम्हारा जन्मदिन योर बर्थडे. सो सुरभि विल बी सेविंग मनी फॉर योर बर्थडे. सुरभि तुम्हारे जन्मदिन के लिए पैसे बचा रही होगी. सो और एक सेंटेंस देख लेते हैं. दोनों में से एक तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा है. I have taken a typical subject over here. यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट लिया है. दोनों में से एक तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा है. Here है था होगा at the end of the sentence. कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है ना. तो यहाँ पर कोशिश कर रहा है. सो अगेन यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है. कर रहा ऐसा वर्बल वर्ड है. सो इट इज द कंटिन्यूअस टेंस. सो आपको सेंटेंस देखना है तो यहाँ पर दोनों में से एक मीन्स वन ऑफ टू. सेंटेंस में क्या होगा, वन ऑफ टू. अब वन ऑफ टू देन है मीन्स प्रेजेंट टेंस. टू बीज आर, एमीज आर. ओके, एमीज आर में से वन ऑफ टू मीन्स एक ही है. सो वहां पर आपको इज यूज करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज इज. देन कोशिश कर रहा, इट इज द V4. देयरफॉर यू हैव टू यूज ट्राइंग. एंड मिलने की, फिर से यहाँ पर वर्ब आ गया है. देयरफॉर टू मीट. ओके, एंड वहां पर ऑब्जेक्ट बच गया है तुमसे मीन्स यू. In this way we have to construct the sentence very carefully. If you verify the formula of continuous tense, you will find just in first sentence देखिए, they means subject, are to be, planning V4 and the object. So formula is also applying. That means we are perfect in the construction. Dear students, it is very easy method, and if you use this method, practice, written practice, if you have done well, अगर आप अच्छी तरह से written practice कर लेते हो, then I am sure within 1 month you can be prompt to write sentence in English if you have done practice well. Now perfect tense. Perfect tense shows the completed action. Perfect tense एक complete action बताता है. एक्शन पूरी हो चुकी होती है, जिसमें आपको completed actions means in present, just now completed, in past at that particular time it was completed, and future that particular time it will be finished. So देखते हैं इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले, यदि वाक्य के अंत में है था होगा ऐसे शब्द हो और उससे पहले वाला कर चुका या किया ऐसे वर्ब उच्चार वाला क्रिया सूचक वर्बल वर्ड हो, तो उस वाक्य में परफेक्ट टेंस होता है. ओके, मींस डिफरेंस. ओके, कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट टेंस में, सिंपल टेंस में डिफरेंस है. सेंटेंस इज एंडिंग विथ है था होगा वर्ड, एंड उसके पहले वाला जो वर्ड है वो किया कर चुका. सच टाइप ऑफ वर्बल वर्ड विल बी देयर इफ सच condition is in the sentence, and definitely it is the perfect tense. If it is perfect tense, then है था होगा means to have, and किया कर चुका verbal word is the V3. Let us know the rules. Rules देख लेते हैं अब. Write the subject in the beginning of the sentence. जो subject लिखना है आप वो लिख सकते हैं. Then write to have form according to the subject and tense. Subject के हिसाब से और tense के हिसाब से आपको to have का form लिखना है after the subject. Then to have का form लिखकर होने के बाद में आपको verb का third form लिखना है. You have to write the third form of the verb. Third form of the verb in the sentence, and then आपको object लिखकर full stop देना है. So in this way we can use the rules to construct the sentence in perfect tense. Let us know the formula of the perfect tense. Formula देख लेते हैं. See, formula subject plus to have plus V3 plus object. To have plus V3 is the combination of the helping verb and V3. So to have plus V3 is the combination. Subject plus to have plus V3 plus object. कन्वर्शन ऑफ हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश इन परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस में कैसे कंस्ट्रक्ट करना है हमको सेंटेंस, वो भी सीख लेते हैं. वेदांत हमारी पिकनिक के बारे में तुम्हें बता चुका है. वेदांत हमारी पिकनिक के बारे में तुम्हें बता चुका है. सो सब्जेक्ट वेदांत, देन सेंटेंस इज एंडिंग विथ है था होगा, उसके पहले वाला वर्ड कर चुका ऐसा वर्बल वर्ड है. सो इट इज द परफेक्ट. And if it is perfect tense, of course है था होगा means to have.
Here have is the present tense, and that's why present tense to have has. Let us construct the sentence Vedant. It is subject. So Vedant means in English it will be written in the beginning of the sentence. Then perfect tense is there, है था होगा और कर चुका verbal word है तो perfect tense है, and है means present tense to have form we have to use have has. Vedant is the third person singular noun and that's why हमको has use करना पड़ेगा as a. Then कर चुका is the third form of the verb, past participle form of the verb. So कर चुका बता चुका. अब बता चुका बताना means tell. Its third form we have to use past participle told. Okay. Then उसके पहले word है तुम्हें means you. Then फिर उसके पहले के बारे में about. Okay. के बारे में means about. And then हमारी पिकनिक our picnic. So वेदांत हमारी पिकनिक के बारे में तुम्हें बता चुका है means Vedant has told you about our picnic. So this will be the sentence constructed in the perfect tense. तुमने मुझे आने का वचन दिया हुआ था. तुमने मुझे आने का वचन दिया हुआ था. So what is the subject? तुमने. Sentence is ending with है था होगा. किया ऐसा verbal word, so perfect tense. Then sentence construct करके देखते हैं. You subject हो गया. था past tense to have had, so you have used had. Then वचन दिया हुआ means promise is a verb over there. So third form of the promise promised. You had promised. Then मुझे मैंने object सामने ले लिया वो noun सामने ले लिया है me. You had promised me आने का to come. Okay, it is to infinitive verb. You had promised me to come. So मैंने यहाँ पर sentence आपको similar as it is sentence construction के साथ करके दिखाया है. दूसरा sentence किया है you had promised to come to me. You can make such type of sentence also. ये भी sentence आप बना सकते हो. सौरभ उनके शिक्षक उसके शिक्षक को पत्र लिख चुका होगा. सौरभ is the subject. होगा means future tense. होगा उसके पहले लिख चुका लिखा हुआ ऐसा verbal word है that is perfect tense. होगा future tense to have forms we have to use shall have or will have. So let us construct the sentence. Saurabh is the subject. Saurabh is third person singular noun and that's why shall have will have में से हमको will have we have to write here. So Saurabh will have. लिख चुका होगा लिखा हुआ means written third form of the right written and then उसके पहले word है पत्र means a letter and को means to and उसका शिक्षक means his teacher. So सौरभ उसके शिक्षक को पत्र लिख चुका होगा. इसका मतलब हो गया इंग्लिश में सेंटेंस कंस्ट्रक्ट. We can construct the English sentence. सौरभ will have written a letter to his teacher. उसने राजा की बेटी को बचाया या बचा चुका है ना. बचाया हुआ है. बचाया है या बचाया हुआ है. You can write in a both way. उसने राजा की बेटी को बचाया है और बचाया हुआ है. So subject उसने. Then sentence के ending में है था होगा किया हुआ या किया ऐसा verbal word. So it is perfect tense and है था होगा is the to have form. यहाँ पर देखते हैं he subject है present tense to have has. Then have has में से आपको याद has यहाँ पर यूज करना होगा. बचाना save its third form saved. He has saved. Then राजा की बेटी को again that is the preposition we have to remove it. We don't need it. So राजा की बेटी king's daughter. He has saved king's daughter. In this way we can construct sentence very beautifully with the help of this method and I'm sure अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत जल्द sentence construction सीख जाओगे और अच्छे से अच्छे sentences construct कर सकते हो. See perfect continuous tense. You can see the picture. यहाँ पर एक घर है बीच में tree है and another one house. This boy is going to start running from this house to that house. चलो हम उसको run बोलते हैं. बोल दो run. So run
दौड़ गया, बट व्हाट हैपन, उसको यहां से यहां तक डिस्टेंस कंप्लीट करना था, बट ही हैज नॉट कंप्लीटेड द डिस्टेंस। उसने सिर्फ फ्रॉम दिस हाउस टू ट्री कंप्लीट एक्शन कर दी है, इतनी एक्शन ही कंप्लीट की है, एंड स्टिल ही इज रनिंग, इट इज इनकम्प्लीट एक्शन। ओके, इसने एक्शन कंप्लीट नहीं की, इज नॉट कंप्लीटेड एक्शन। So this is the completed action from one house to tree, and still he is running till the house. He is not reached till the house, and that's why it is incompleted action. So this is the perfect continuous tense. In perfect continuous tense, we show the partially completed actions and partially incompleted actions. Okay, so such type of actions are given in the perfect continuous tense. Those time is partially completed but they are not completely fully stopped, वो पूरी तरह से रुकी नहीं होती हैं। ऐसी एक्शंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी आइडेंटिफिकेशन भी देख लेते हैं। व्हाट इज हिंदी आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? इफ हिंदी सेंटेंस इज एंडिंग विथ है था होगा, उसके पहले वाला वर्ड आया या किया और किया ऐसा वर्ड है, और उससे भी पहले वाला वर्ड करते हुए ऐसा वर्बल वर्ड है। एंडिंग इज विथ है था होगा, द वर्ड बिफोर है था होगा आया और किया, एंड द बिफोर दैट वर्ड आया और किया के भी पहले करते हुए सच वर्बल वर्ड इज देयर, दैट मीन्स द सेंटेंस हैज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब सेंटेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज देयर इन द सेंटेंस, दैट इज है था होगा मीन्स टू हैव, आया और किया इज बिन, एंड करते हुए इज द V4। ओके, सो इस तरह से हमको सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन, हिंदी सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है, एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल, first rule, as usual, write the subject in the beginning of the sentence. Then second rule, use a to have beens form according to the tense and subject. Subject और tense के हिसाब से आपको to have been का form use करने हैं। Then write the fourth form of the verb, present participle form of the verb आपको लिखना है, and end the sentence with object and full stop. Sentence को object और full stop से end करना है। Remember, the formula of this sentence is that subject plus to have been plus V3 plus object. Okay, subject plus to have been plus V4 plus object. Dear friends, I have made very short, इसको बहुत short कर दिया है मैंने। In spite of 12 formulas, मैंने आपको सिर्फ 4 formulas create करके दिए हैं। Okay, so it will be very easy, I hope so. Conversion of Hindi sentence into English इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं 1999 से तुम्हारी खोज करते हुए आया हूं। सो सब्जेक्ट इज आई, एंडिंग में है था होगा ऐसा वर्ड, उसके पहले आया, उसके भी पहले खोज करते हुए, सो इट इज V4। सो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज देयर। तो आई सब्जेक्ट है, देन है टू हैव फॉर्म इज देयर। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो डेफिनेटली है था होगा मीन्स टू हैव। इट इज प्रेजेंट टेंस, हु मीन्स प्रेजेंट टेंस, सो हैव हैज इज देयर। आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन, सो हैव हमने यूज कर लिया। आया मीन्स बिन, सो बिन हमने यूज कर लिया। देन खोज करते हुए इट इज द V4, सो सर्चिंग। देन तुम्हारी मीन्स यू, एंड 1999 परफेक्ट टाइमिंग है, सो सिंस 1999। संजना पिछले 10 सालों से आपके फैक्ट्री में काम करते हुए आई थी। सब्जेक्ट इज हियर संजना, संजना सब्जेक्ट है, सेंटेंस इज एंडिंग विथ रहता होगा, बिफोर दैट आया आई किया ऐसा वर्ब, उसके भी पहले करते हुए ऐसा वर्बल वर्ड है, दैट इज व्हाई इट इज द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते समय संजना इज द सब्जेक्ट, थी इज द पास्ट टेंस टू हैव, सो हैड, देन आई आया बीन, देन काम करते हुए इट इज द V4 वर्किंग, में इन फैक्ट्री आपकी फैक्ट्री योर फैक्ट्री, से फॉर, देन पिछले 10 सालों से, फॉर लास्ट 10 ईयर्स। सो यहाँ पर फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन
पास्ट टेंस में जनरली फॉर अच्छा लगता है, सो फॉर लास्ट 10 ईयर्स और फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स आप लिख सकते हो, लेकिन फ्रॉम में अनसर्टेन टाइमिंग होता है, सिंस में सर्टेन टाइमिंग होता है, फॉर दोनों के लिए यूज होता है। वह 15 सालों से गांव में खेती करते हुए आया होगा। वह 15 सालों से गांव में खेती करते हुए आया होगा। सब्जेक्ट इज वह, सेंटेंस इज एंडिंग विथ रहता होगा, देन आया और करते हुए, खेती करते हुए। सो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू हैव फॉर्म रहता होगा। सो सब्जेक्ट इज वह मीन्स ही, देन फ्यूचर टेंस टू हैव शall will have, he is the third person singular noun and that's why will have, then I am means been, खेती करना that is farm, okay, so खेती करते हुए farming, में means in, गांव means the village, से means from and 15 साल means 15 years. So इस तरह से हमको sentence we can construct the sentence in perfect continuous tense. Dear students, in perfect continuous tense, some completed action is over there, completed period of action is over there, and that is shown with the help of the prepositions like since, from or for. So in prepositions की help से completed actions perfect continuous tense में end में दिखाई जाती है। So इस तरह से I hope आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग, अच्छे से देखते रहो एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिस भी करो, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी डेफिनेटली परफेक्ट इन राइटिंग इंग्लिश सेंटेंस। इंग्लिश सेंटेंस लिखने में आप बहुत परफेक्ट बन जाओगे। सो आई होप विद द आई कंप्लीट द वीडियो ओवर हियर विद द होप कि आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी प्लीज राइट मी इन कमेंट में लिख दो। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you can receive the latest videos of mine and keep watching my channel. Thank you.